गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैनं नित्याजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला, नित्य जातम सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात अगर आत्मा शरीर के साथ ही मर जाती है तो भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि फिर ना तो कोई कर्मबंध होगा ना कोई पाप होगा। जब कुछ बचता ही नहीं है, शरीर भी खत्म हो गया, आत्मा भी खत्म हो गई, जब कुछ बचना ही नहीं है तो कर्मबंध काय का, पाप किस चीज़ का। तो शोक करने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा बार बार शरीर धारण करती है और पुराने शरीर के जो कर्मबंध होते हैं वो दोबारा से हमें वो भोगने पड़ते हैं, सुख या दुख, पाप या पुण्य। तो इसलिए अर्जुन सोच विचार में है, दुखी है कि अपनों को मारने से पाप लगेगा। पाप कब लगेगा कि ये दोबारा शरीर धारण होगा, इस जन्म में भी और दोबारा शरीर धारण करने के बाद भी। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मानता है कि आत्मा साथ ही मर जाती है तो भी शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है मरने के बाद, तो फिर शोक का क्या कारण है। कुछ भौतिकतावादी दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि शरीर भौतिक तत्वों का मात्र संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। उनके अनुसार खाली ये शरीर ही है जो दिखाई देता है, आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर ऐसी भी बात है तो भी शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म ही हो जाने वाला। कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक तत्वों का तो खेल है, कुछ तत्व हैं जो निर्जीव हैं और निर्जीव हो जाएंगे, तो फिर भी शोक योग्य नहीं है।